नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। दोस्तों, हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स यानी कि ऐसे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बीमा गुरुकुल का कोई ना कोई कोर्स किया है, चाहे वो फिर बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स हो, चाहे फिर वो मेंटरशिप प्रोग्राम हो या फिर सीएफपी हो। उन पार्टिसिपेंट्स ने लाइफ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग की इंपॉर्टेंस को समझा। तो लाइफ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें वेरियस चीजें सिखाई जाती हैं। उसमें से एक के ऊपर आज बात कर लेते हैं। जब उन पार्टिसिपेंट्स ने अंडरराइटिंग की इंपॉर्टेंस को समझा और यह समझा कि प्रपोजल फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने उन्हें डिटेल में बताया कि प्रपोजल फॉर्म के एक एक शब्द का क्या मतलब है और उन शब्दों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, स्पेसिफिकली बात करें एलआईसी में या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में भी, पॉलिसी करते वक्त जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें नो 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 नो, और गुड हेल्थ में आप हैं तो यस, अगेन नो नो नो। तो यानी कि ज्यादातर केसेस में हम जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस हैं जो पहुंचनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी तक, जिनके बेसिस पे एक अंडरराइटर डिसाइड करेगा कि पॉलिसी इशू करनी है या नहीं करनी, और अगर हेल्थ एक्स्ट्रा पे करनी है तो किस तरीके से करनी है, या उससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन मंगानी है तो वो किस तरीके से मंगानी है। ये सारी चीजें जानने के लिए जिन डॉक्यूमेंट की या जिन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है एक अंडरराइटर को, वो उस तक पहुंच ही नहीं पाती। इसके बहुत सारे इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स ने अपनी जिंदगी में इसकी वजह से कई सारे इंपैक्ट देखे भी हैं। आपके भी जानकारी में ऐसे इंश्योरेंस एजेंट होंगे। तो हमारे पास जब उन पेड पार्टिसिपेंट्स ने समझा कि सर हमने कोर्स में इस चीज को समझा था और उसकी वजह से अब हम ध्यान रखते हैं इन चीजों का, और आप में से भी बहुत सारे लोग शायद कुछ कुछ ध्यान रखते होंगे, नहीं रखते होंगे तो आज के इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये आया मैसेज, तो उनकी साथ में क्वेरी भी आई। कैसी क्वेरी आई? क्वेरी आई कि सर पॉलिसी में रिक्वायरमेंट लगती है और उस रिक्वायरमेंट का हम सॉल्यूशन कैसे निकालें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पॉलिसी स्टक हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पॉलिसी पास नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत हेल्थ एक्स्ट्रा पे प्रीमियम पे ही पॉलिसी मिलेगी। आपके इन सवालों का जवाब मैं दे देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक लॉजिक को समझिए। लाइफ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम बात करते हैं अंडरराइटिंग की, तो अंडरराइटिंग का मतलब है आपके प्रपोजल फॉर्म में पूछे गए क्वेश्चंस। कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग चीज है, जरूर मेंशन करें। कोई भी ऐसी चीज जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है एक इंसान की जिंदगी के ऊपर, जरूर मेंशन करें। और अदरवाइज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या तंबाकू वाले जो कॉलम में नो लिख देते हैं, ये जानते हुए भी कि जो क्लाइंट है वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है। अब पॉइंट यहां पे यह है कि क्या ऐसे केसेस में जब रियल में क्लेम होगा तो क्या क्लेम मिलेगा? नॉर्मली जवाब आपको सुनने को मिलेगा कि 3 साल के बाद अर्ली क्लेम की परेशानी खत्म हो जाती है, और मैं इसमें अग्री करता हूं। काफी केसेस में नॉर्मल प्रोसेस में क्लेम निकल जाता है। एलआईसी तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी क्लेम को सेटल करती है, तो मैं बिल्कुल इसमें मानता हूं। बट वट if a claim arises within a very short period of 1 or 2 or 5 months or maybe an year, तो क्या होगा? तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है दोस्तों। मैं आज आप लोगों को इससे रिलेटेड पूरी जो भी कंफ्यूजन मार्केट में क्रिएट हो रखी है उससे रिलेटेड आपकी ये कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं। एक बात को याद रखो, अगर कोई पर्सन चेन स्मोकर है, अगर कोई पर्सन चेन ड्रिंकर है, पर्सन अगर वो रेगुलर तंबाकू ले रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसे मेंशन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो कभी कभी ड्रिंक करता है या कभी कभी स्मोक कर लेता है, तो भी आप यस लिख सकते हो। यस के सामने जो कॉलम है उसमें लिख दो ओकेशनली। क्या लिखो? ओकेशनली, यानी कि कभी कभी ये ले लेते हैं। अब ये सिर्फ यस और ओकेशनली लिख देने से आपके केसेस, आपको ये लगेगा कि सर 2 दिन डिले हो रहे हैं, बट वो 2 दिन डिले होके आपका केस जब लगेगा तो आपकी पूरी जिंदगी की टेंशन खत्म हो गई। जिंदगी में आपकी इंश्योरेंस एजेंसी पे कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। जिंदगी में आपकी इंश्योरेंस एजेंसी कभी टर्मिनेट नहीं हो सकती। जिंदगी में आपकी इंश्योरेंस एजेंसी के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन की कॉल नहीं आ सकती। कैसे होगा बताता हूं, बहुत आसान तरीका है। कुछ नहीं करना, आपने अगर यस लिखा है और ऑकेशनली लिख दिया है तो केस डिवीजन जाएगा, और डिवीजन से आने के बाद उसमें एक नॉर्मली आप में से कई सारे लोगों ने हमसे पूछा कि सर हमने लगाया तो एक रिक्वायरमेंट आ गई। क्या रिक्वायरमेंट आई?
कि फिजिशियन रिपोर्ट भर के दो जी, या फिर अल्कोहल क्वेश्चनर भर के दो, या फिर स्मोकिंग का क्वेश्चनर भर के दो। तो मैं आपकी इस परेशानी को खत्म कर देता हूं। कई सारे लोग ये सर्कुलर या फिर ये क्वेश्चनर जो है उसको ढूंढ नहीं पाते हैं या उन्हें परेशानी होती है। तो आप सब लोगों को ये क्वेश्चनर मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो सारे लोगों को मैं बता देता हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा एक फॉर्म का, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिए। आपकी जो ईमेल आईडी आप देंगे, उन ईमेल आईडी के ऊपर हम आप सब लोगों को, जितने लोगों ने इस फॉर्म को भरा होगा, उन सब लोगों को हम क्वेश्चनर दे देंगे। ठीक है, आपके पास अगले 48 घंटों के अंदर अंदर ईमेल आ जाएगी और आपको कंप्लीट, जितने भी लोगों ने उसमें वो फॉर्म भरा होगा, उन सब लोगों को हम क्वेश्चनर भेज देंगे। नॉट ओनली दैट, उस पे हम आप लोगों को उस ईमेल में कोशिश करेंगे आपको उस ईमेल में इस तरीके का एक लिंक भी दे दें, जिस लिंक के ऊपर आप बाकी सारे फॉर्म्स भी डाउनलोड कर सको। तो कई सारे फॉर्म्स होते हैं जो आपके काम के होते हैं, बट आपके पास नहीं होते और आपको ढूंढना पड़ता है। तो ऐसा एक लिंक जनरेट कर दें हम, और वो लिंक आपको दे दें जिसमें आपको बाकी फॉर्म्स भी मिल जाए। मेरी कोशिश रहेगी, वरना ये वाला फॉर्म तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चनर या फिजिशियन रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अब करना क्या है, अगर रिक्वायरमेंट लग के आई है, बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल पैनिक में मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली फिजिशियन रिपोर्ट में आपसे 4-5 सवाल पूछे जाते हैं, यानी क्लाइंट से 4-5 सवाल पूछे जाते हैं, जो उनका फैमिली फिजिशियन, जो भी उनका फैमिली डॉक्टर हो, जिससे वो दवा लेके आते हो, जिससे वो कभी कभार 6 महीने में, साल में भी दवा लेते हो, उनके पास वो चले जाएंगे और वो साइन करके दे देंगे। या फिर आप भी अपने किसी डॉक्टर के साथ टाई अप करके ये करवा सकते हैं। अभी होगा क्या कि फैमिली फिजिशियन लिख के देंगे, सिंपली उनका नाम लिखेंगे, नाम के बाद उसमें लिखेंगे कि वो सही कंडीशन में है या नहीं, और लिखेंगे कि वो ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं या नहीं। और अगर यस भी करेंगे तो वो लिख देंगे कि भाई ये एक हफ्ते में एक बार इतने एमएल लेते हैं, ठीक है, या फिर एक हफ्ते में 2 बार सिगरेट पी लेते हैं। इस तरीके से वो क्वांटिटी मेंशन कर देंगे और फिर साइन करके ठप्पा लगा के दे देंगे। मैंने ना करते हुए भी करीबन 1000 केसेस में, 1000 केसेस, दोस्तों बहुत बड़ी फिगर होती है, 1000 केसेस में फिजिशियन रिपोर्ट भरी है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि एलआईसी इतना बेहतरीन तरीके से इसे मैनेज करती है कि फिजिशियन रिपोर्ट जाती है और केस ओआर पे पास हो जाता है, नॉर्मल रेट पे पास हो जाता है। सोचिए कितनी चीजें आसान हो गई। नॉर्मल रेट पे आपका केस भी पास होगा, और अगर कभी केस में क्लास 1 एक्स्ट्रा या क्लास 2 एक्स्ट्रा लग के आता है तो समझ लीजिए एलआईसी ने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया। कल को भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उसका रीजन पूछे बिना, पता है किस तरीके से क्लेम सेटल होगा? क्लेम, क्योंकि आपने पूरी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो दी थी। कोई भी अपना राज, कोई भी अपना इंपैक्ट, जिससे भी पढ़ने वाला ऐसा कोई भी फैक्टर है उसे छुपाया ना होगा, तो उसका इंपैक्ट ये आएगा कि कभी क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी और क्लेम बिल्कुल अर्ली क्लेम भी होगा तो स्मूथ प्रोसेस में पास हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ एक्स्ट्रा लगने का मतलब है एक ब्लैंक चेक पे साइन होना। एलआईसी उस क्लेम को रोक ही नहीं सकती, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रोक नहीं सकती। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसी रिक्वायरमेंट लग गई, अब क्या करें, क्या करना होगा, कैसे करना होगा? परेशान मत हो, सिंपली एक क्वेश्चनर भरना है, वो क्वेश्चनर पे डॉक्टर के साइन कराने, स्टैंप लगवानी है और आपको सबमिट कर देना है। दैट्स इट, इतना सिंपल है, आपके सारे केसेस पास होने लग जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से रेगुलर बेस पे आप लोगों के लिए कुछ कुछ नया मैं हर शुक्रवार को लेके आता हूं। इस शुक्रवार आप लोगों के लिए ये था, अगले शुक्रवार फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।